हाय एवरीवन। तो संजीवनी कॉलेज रांची में न्यू एडमिशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं चांसलर पोर्टल के वेबसाइट से। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में कि हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म ऑन चांसलर पोर्टल, या फिर आप कोई कैफ़े में जाके आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। ठीक है, बीए के लिए या फिर बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। आपको पता होगा कि कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट आता है। ठीक है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग। ठीक है, यहाँ पे सारे कोर्सेज का नाम दिया हुआ है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में बीए के लिए दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बीसीए, बीबीए, बीएड, नेचुरल साइंस, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीजी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, सारे यहाँ पे जितना भी कोर्सेज है सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोर्स के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में, तो अगर आप जनरल क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पे है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन +2 इंटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आप क्लास 12th में ओवरऑल 50% से ज़्यादा लाए हैं तो आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑनर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया में दिया हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब है अगर आप इंडिविजुअल पेपर पर मार्क्स कैलकुलेट करिएगा तो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए, यानी 100 में 50%। ठीक है, और 45% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर दोनों में आप एक में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप जनरल क्राइटेरिया और ऑनर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया में अगर दोनों में एक चीज़ में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, एडमिशन के लिए तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन +2 इंटर साइंस। ठीक है, इसका मतलब है क्लास 12th में अगर ओवरऑल आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है। ठीक है, आपको लेकिन तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, चांसलर पोर्टल से, फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका मैथ में 49 मार्क्स है। ठीक है, और आपको करना है मैथमेटिक्स ऑनर्स, लेकिन आपका ओवरऑल मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल मार्क्स पे देखिएगा, पेपर के मार्क्स पे, तो यहाँ पे देखिए अगर 50 आपका बस ओनली मैथ में आपका 50 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल या फिर ऑनर के जनरल क्राइटेरिया में आपको एक चीज़ में एलिजिबल होना है। ठीक है, अगर एक चीज़ में अगर आप एक क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं तो आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट साइंस में, अगर साइंस स्ट्रीम में अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स आपका ओवरऑल तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और कॉमर्स में और आर्ट्स में विथ इकोनॉमिक्स, अगर आप कॉमर्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इंटर कॉमर्स एंड इंटर आर्ट्स विथ इकोनॉमिक्स विथ मैथ्स एज वन ऑफ द पेपर्स। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपका अगर आर्ट्स और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स तो होना ही चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए पेपर में। ठीक है, आपको क्लास 12th में, तो आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर के लिए एलिजिबल हैं। वो भी अगर आप, ये पेपर है आपका और ओवरऑल 50% आया होगा तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल पेपर पर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन +2 इंटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल पेपर पे जाइएगा तो 40% मार्क्स आपका होना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ इंटर कॉमर्स आर्ट्स इकोनॉमिक्स विथ मैथ एज वन ऑफ द पेपर विथ 40% मार्क्स इन मैथ्स आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो 40% मार्क्स अगर आपका आया है इकोनॉमिक्स और मैथ्स में तो भी आप एलिजिबल हैं स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपका 40% मार्क्स पे आया इकोनॉमिक्स और मैथ्स में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको फॉर्म वहीं चांसलर पोर्टल से ही फिल करना है। फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट शीट आएगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बीएससी बॉटनी ऑनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आपका है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन इंटर साइंस। ठीक है, आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए जनरल क्राइटेरिया में और 50% मार्क्स इन बायो एट द 12 इंटर करिकुलम। अगर आप इंडिविजुअल पेपर पे जाइएगा
तो आपका बायोलॉजी में होना चाहिए 50% से प्लस, या फिर आपका ओवरऑल होना चाहिए 50%, ठीक है। तो आप दोनों में अगर एक चीज़ में एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन +2 इंटर विथ पीसीएम पीसीबी एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर आप पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो अगर आपका ओवरऑल 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल पेपर पे जाइएगा तो एटलीस्ट 55% मार्क्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए आपका, ठीक है, तो आप एलिजिबल है इंडिविजुअल पेपर पे जाइएगा तो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका टोटल ओवरऑल 49% है, ठीक है, क्लास 12th में, लेकिन आपका केमिस्ट्री में आपका 56 मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजी ऑनर्स में क्या दिया हुआ है। जूलॉजी ऑनर्स में आपका है 50% मार्क्स होना चाहिए आपका पीसीबी स्ट्रीम से ओवरऑल, या फिर इंडिविजुअल पेपर में आपका बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप जूलॉजी ऑनर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जियोलॉजी ऑनर्स के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पीसीएम पीसीबी कोई भी स्ट्रीम से अगर आप 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल में कुछ नहीं है, मतलब आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होगा तो आप एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, क्लास 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है और करके एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इन +2 इंटर इन कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के हैं और हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, तो आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। आर्ट्स स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिस्ट्री +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल पेपर पर जाइएगा तो आर्ट्स स्ट्रीम से क्लास 12th में आपका हिस्ट्री में 50+ मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। फिर देखिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल क्या है। देखिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए, तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर क्लास 12th में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप साइंस और कॉमर्स से हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, और इंडिविजुअल में 50% मार्क्स होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो दोनों, अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया में आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आर्ट्स स्ट्रीम से, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पेपर आपका होना चाहिए क्लास 12th में, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल है एडमिशन के लिए, मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल पेपर पर देख सकते हैं, अगर आपका क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पेपर में 50% से ज़्यादा मार्क्स आया तो डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जोग्राफ़ी ऑनर्स के लिए, ठीक है, अगर आप बीए जोग्राफ़ी ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इंटर विथ आर्ट्स विथ जोग्राफी एज सब्जेक्ट, आपका जोग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हैं। और एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, अगर आप कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका ओवरऑल 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में आप ये, अगर आप कॉमर्स और साइंस से हैं तो 55% मार्क्स ओवरऑल। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका आर्ट्स बस पेपर होना चाहिए जोग्राफी क्लास 12th में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए सोशोलॉजी ऑनर्स के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम में। और अगर आप कॉमर्स और साइंस है तो 55%, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश और हिंदी। अगर आपका हिंदी पेपर था क्लास 12th में तो आप हिंदी का ही मार्क्स लीजिए या फिर ओनली इंग्लिश का लीजिए, ठीक है। तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में, तो आप सोशोलॉजी ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। या फिर ओवरऑल आपका अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स है आर्ट्स स्ट्रीम में क्लास 12th में तो आप एलिजिबल है डायरेक्टली, ठीक है। देखिए हिंदी ऑनर्स के लिए आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम से। अगर आप कॉमर्स और साइंस से हैं तो 55%, और आर्ट्स में आपका हिंदी पेपर अगर होगा क्लास 12th में तो आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। दोनों में अगर आप दोनों में एक चीज़ में एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश ऑनर्स का देखिए बीए इंग्लिश ऑनर्स में अगर 50% मार्क्स अगर क्लास 12th में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉमर्स और साइंस से अगर हैं तो 55% मार्क्स होगा तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल पेपर पर अगर बोलें तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन कॉमर्स और अकाउंट्स के लिए, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, ओवरऑल।
तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से थे तो 50% मार्क्स होना चाहिए आपका अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है। तो डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जो एलिजिबल है वो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा वो होगा फिल आपका चांसलर पोर्टल से, ठीक है। चांसलर पोर्टल से फिल होगा आपका एडमिशन फॉर्म। उसके बाद फिर आपका उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, ठीक है। तो आपका कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, ठीक है। तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा मैं उसका पूरा वीडियो बना दूंगा। पूरा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो पूरा सेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके जो पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो था आपके लिए, क्या आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए या फिर नहीं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट था कि आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए या फिर नहीं वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।